Today we are going to start a new topic, that is pivot. Pivot, actually, let me tell you, it helps us to create a new table whose rows and columns are unique. Sometimes, when we create a data frame, as you know, data frame works on multi-dimensional arrays, so it may be possible we have duplicate entries. So to uniquely identify them, we use a pivot method. पिवट मेथड क्या करता है, ये एक न्यू टेबल क्रिएट करता है जिसमें जो रोज और कॉलम्स यूनिक होते हैं. तो इफ़ यू हैव डुप्लीकेट रोज एंड कॉलम्स, you can make them unique with the help of pivot method. And not only that, pivot method also help us to pivot without aggregation or with aggregation. If you remember, last time we have done aggregation methods. एग्रीगेशन मेथड्स क्या होते हैं, जो हम एक सिंगल वैल्यू देते हैं. When we apply a particular statistical function on multiple rows and columns and returns a single value, that is called aggregation method. जिसमें हमने sum किया था, count, mean, average, so many functions we have done. So today we are going to create a very simple pivot table. So now you can see on the screen what I have done. मैंने एक import pandas as pt, we are working on pandas, तो पहले हम ये लाइब्रेरी को import कराएंगे. Then you can see मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की है जिसमें we have two columns, एक invigilator you can see names are repeated like राजेश, नवीन, अनिल. फिर नवीन का नाम रिपीट हुआ है, then राजेश. तो these are the names of invigilators. Then मैंने एक और कॉलम क्रिएट किया है, that is amount, and you can see दे हैव सेम वैल्यूज. अमाउंट की वैल्यू से मैटर नहीं करता, चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो, बट द मेन थिंग इज डैट जो इंडिलेटर्स हैं वो रिपीट हैं. तो इन दिस वे वी कैन से वी हैव 2 रोज एंड 5 कॉलम्स. सॉरी, हाँ, यस. तो राजेश, नवीन, अनिल, नवीन, राजेश, उसमें से नवीन, अनिल और राजेश अगर हम देखें तो एक 3 इंडिलेटर्स हैं और उनके, तो इस तरह से हमारे पास 5 रोज हो गई, 5 कॉलम्स हो गए. तो जब आप इनको मैंने क्रिएट किया, फिर उसको डाटा फ्रेम में पास किया, एंड व्हेन यू विल क्रिएट डीएफ, जब आप प्रिंट डीएफ करोगे तो एज यूजुअल वी हैव डन सो मैनी प्रोग्राम्स यूजिंग डाटा फ्रेम. तो आपको इस तरह से कुछ, ये देखिए, इंजिलेटर अमाउंट और 2 कॉलम्स हो गए. इंजिलेटर के नाम से हैं, इसमें इंजिलेटर्स रिपीट हैं, और अमाउंट. एंड हाउ मैनी इन रोज आर देयर, 5, 0 to 4. तो अब हमें क्या करना है, आई वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट और अप्लाई अ एग्रीगेट फंक्शन. मैं इनका सम निकालना चाहती हूँ, और जो मैं सम निकालना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू यूनिकली आई वॉन्ट टू टेक आउट द सम, कैलकुलेट द सम. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि राजेश और नवीन का नाम रिपीट हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि इन पे मैं एग्रीगेट फंक्शन लगाऊँ. आई वॉन्ट टू नो दियर एक्चुअल अमाउंट. तो उसके लिए हमें एक छोटा सा कमांड लिखना है जिसमें हमारे पास जो 3 वैल्यूज़ हमें देनी होती हैं पिवट टेबल में, वो कॉमन होती हैं. और वो होती हैं, जैसे पहले आपको डाटा फ्रेम का नाम लिखना है, सेकंड इज़ इंडेक्स, एंड थर्ड इज़ वैल्यू. तो लेट्स स्टार्ट. तो पहले हम क्या लिखेंगे, pd, बिकॉज इट इज़ अ लाइब्रेरी, इट इज़ फ्रॉम दैट लाइब्रेरी. देन आपको लिखना है पिवट टेबल. ये कीवर्ड है विच हेल्प अस टू यूनिकली आइडेंटिफाई रोज एंड कॉलम्स. तो हम लिखेंगे पिवट टेबल, ये कीवर्ड है, तो आपको एज इट इज़ लिखना है पिवट टेबल, कॉमा, इंडेक्स. अब आपको इंडेक्स लिखना है, इंडेक्स इज़ अ कीवर्ड, यू नो वेरी वेल. अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, सॉरी, पिवट टेबल के बाद हमें डाटा फ्रेम का नाम लिखना है. तो हमने डाटा फ्रेम का नाम क्या रखा है, डीएफ. तो वी विल पुट हियर डीएफ, कॉमा. अब हमें इंडेक्स लिखना है, तो इंडेक्स कैन बी रो और कॉलम. तो हमारा इंडेक्स क्या है, इंजिलेटर. मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं इंजिलेटर वाइज उनको टोटल अमाउंट कितना मिला है ये मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ. तो जो हमारा कॉलम का नाम है वो क्या है, इंविजिलेटर. दिस इज़ केस सेंसिटिव, तो ये ध्यान रखिएगा कि इंजिलेटर आपने जिस लेटर में स्मॉल और कैप्स में जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही लिखना है. एंड क्लोज दिस ब्रैकेट, कॉमा. अब मुझे एक एग्रीगेट फंक्शन लगाना है, तो उसके लिए कीवर्ड होगा एग्रीगेट फंक्शन. कौन सा फंक्शन लगाना है, यू विल पुट इट्स नेम. जैसे हमने पहले बहुत
बहुत सारे फंक्शंस किए हैं। सम, देन वी प्रिंट इट। तो उसको मैं यहीं पे प्रिंट करा देती हूँ बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन इंटरेक्टिव मोड। तो आपको पता है कि हमें प्रिंट कीवर्ड यूज़ करना ज़रूरी है। ओके, तो कैसे किया मैंने, पी डी डॉट, क्योंकि पी डी का मेथड है, पाइवट टेबल एक कीवर्ड है बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ पाइवट टेबल। फिर मैंने डाटा फ्रेम का नाम लिखा, कॉमा, जो भी आप इंडेक्स ले रहे हो, कॉलम इंडेक्स क्या है, इंजुलेटर, कॉमा, फिर एग्रीगेट फंक्शन इज़ अ कीवर्ड। जो भी आपको एग्रीगेट फंक्शन लगाना है वो आप लगाओगे सम। तो इसका क्या मतलब है इंजुलेटर का, कि वो जो सम करेगा वो इंजुलेटर वाइज करेगा, यानी कि राजेश का पूरा सम निकालेगा। राजेश के 2 होंगी वैल्यूज़ क्योंकि 2 बार राजेश यूज़ हुआ है, नवीन के 2 बार अमाउंट है और अनिल का सिंगल अमाउंट है। तो इट मीन्स जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी वो उसमें 3 रोज़ होंगी। तो पहले तो हम इसका, ये तो हमारा स्ट्रक्चर है जो हमने क्रिएट किया है, जिसमें आप देख सकते हो इंजुलेटर है, अमाउंट है और जो उसके वो हैं इंडेक्स नंबर्स। फिर अब आप देखो जो मैंने अब ये शो कर रहा है, ये जो मैंने पाइवट टेबल से किया था ये उसका आउटपुट है। तो ये हमें अमाउंट शो कर रहा है क्योंकि मैंने सम निकाला है किसके अकॉर्डिंग, इंजुलेटर के अकॉर्डिंग। तो अब अनिल का 550 अमाउंट हुआ है क्योंकि अनिल को हमने सिंगल टाइम लिखा था, नवीन को 2 टाइम्स लिखा था तो 550 प्लस 550 1100, राजेश 2 टाइम्स था तो राजेश इज इक्वल टू 1100, तो 550 प्लस 550 1100। तो इसी तरह से आप इस पर कोई भी फंक्शन लगा सकते हो। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो नाम लिखे हैं, अगर आपने इसमें ज़रा सा भी, एज यू नोटिस केस सेंसिटिव, जैसे मैंने अगर इसको यहाँ पे स्मॉल कर दिया गलती से, तो क्या होगा, ये इसको एज अ डिफरेंट राजेश लग गया। तो अब आप यहाँ पे देखोगे 2 राजेश का अमाउंट अलग अलग आ गया। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, ये नहीं कि हाँ यस मैम ये तो वैल्यू है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बट यू नो ये की वैल्यूज़ हैं और की वैल्यूज़ जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो ये केस सेंसिटिव होती हैं। तो अगर आप ऐसी गलती करोगे तो ये रॉन्ग आउटपुट देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्रीगेट फंक्शन हो गया। अब मैं इंजुलेटर्स का मीन निकालना चाहती हूँ, मतलब ये मुझे राजेश, नवीन और अनिल इन तीनों का नेम वाइज मीन दिखाएगा। देखिए अनिल का 550 था तो उसका मीन 550 ही आया, नवीन का 1100 डिवाइडेड बाई 2 550 और राजेश का भी ऐसे। तो इस तरह से हम कोई भी एग्रीगेट फंक्शन लगा सकते हैं। अब जैसे अगर आपको काउंट करना है कि भाई राजेश, नवीन और अनिल इनके कितने कितने अमाउंट हैं, कितनी बार हैं, तो ये आपको दिखाएगा 1 2 2 जो भी हैं इनके अमाउंट्स। ये देखिए अनिल का 1 टाइम था, नवीन का 2 टाइम्स और राजेश का भी 2 टाइम्स। तो इसमें हमने आज एक नई चीज़ क्रिएट की है बाय एडिंग दिस लाइन। ये लाइन आज हमने नई सीखी है। डाटा फ्रेम तो हम इससे पहले कई बार लर्न कर चुके हैं। तो आज हमने एक पिवट टेबल बनाई है। तो पिवट टेबल का ये बेनिफिट है कि हमें हमेशा ये समराइज़ करने में हेल्प करता है कि अगर हमारे पास कॉलम्स या यूरोज रिपीट हैं, वी हैव डुप्लीकेट वैल्यूज़, तो हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं बाय पुटिंग एग्रीगेट फंक्शंस। पिवट टेबल हम मेनली इसलिए यूज़ करते हैं कि हम उस पर एग्रीगेट फंक्शंस पुट कर सकें। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा ये लाइन लर्न करना है। प्रिंट तो आपको पता ही, पी डी डॉट पिवट टेबल लिखेंगे, फिर उसके अंदर डाटा फ्रेम का नाम लिखेंगे, फिर एक इंडेक्स कीवर्ड यूज़ करेंगे, फिर इंडेक्स में आपको जो भी कॉलम का नाम जिसके भी अकॉर्डिंग, आपको इंजुलेटर अकॉर्डिंग करना था तो मैंने इंजुलेटर लिख दिया, और फिर जो भी एग्रीगेट फंक्शन आपको एक ये कीवर्ड लिखना है कौन सा एग्रीगेट फंक्शन लगाना, और उसके अंदर एग्रीगेट फंक्शन का नेम। So in this way today you have learned one program in which we have created a pivot table. So thank you, and tomorrow we will do one more program in which we will have more columns. Here only have we 2 columns. Now tomorrow we will learn when we have more columns and how we can implement different values in this. Thank you.